6 सितंबर तारीख़ आलम में कभी ना भूलने वाला काबिल फ़ख्र दिन, जब रात के अंधेरे में बगैर किसी ऐलान के दुश्मन वतन अजीज़ पर हमला आवर हुआ। पाक अफवाज ने दफाई वसाइल के हवाले से कई गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चपवा दिए। इस जानिसारी से मुकाबला किया कि दुश्मन के सारे अज़ाइम खाक में मिल गए और दुश्मन को आलमी सतह पर शर्मिंदगी उठाना पड़ी। भारत के हमले ने पूरी कौम को एक कर दिया, लाजवाल कुर्बानियों की मिसाल पेश करके जिंदा कौम होने का सबूत दिया। पाक अफवाज ने हर महाज पर दुश्मन की पेशकदमी को रोका और जवाब भी ऐसा दिया कि दुश्मन को पस्ता होना पड़ा। 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहमियत का हामिल दिन। मादरे वतन के बेटों को खराज तहसीन पेश करते हैं। गैर एलानिया हमला करने वाले दुश्मन को पाक अफवाज के हाथों हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा पर पैगाम, कहा कि अफवाज पाकिस्तान पेशा वाराना सलाहियतों और हरबी तैयारियों का मुजाहरा करके जज्बा यौम दिफा को जिंदा रखे हुए हैं। कुर्बानियों की बदौलत हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत में जिंदगी गुजार रहे हैं। हर बार हम मजबूत तर और अस्करी एतबार से सख्त जान होकर उभरे हैं। अज़्म इस्तेहकाम के तहत नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान का मकसद तमाम इक़साम की दहशत गर्दी बशमूल डिजिटल दहशत गर्दी को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकना है। आज हम 1965 की जंग की फातिहाना वरासत को फ़ख्र के साथ याद करते हैं। अस्करी क़यादत का यौम दिफा पर कौम के नाम पैगाम। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और अफवाज ने पैगाम में कहा, 59 साल कबल पाक अफवाज ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। पाक फौज की फतह तारीख में हमेशा के लिए लिखी जाएगी। गाजियों का पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार, वतन से मोहब्बत और वफा का ही अदा। यौम दिफा शोहदा पर फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ ने नगमा रिलीज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की मौसीकी को यकजा करके मुनफरिद अंदाज में गाया गया है। पाकिस्तान आर्मी कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है, ना ही तरफदार। अगर फौज में कोई शख्स अपने जाती मफादात के हसूल के लिए काम करता है, मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है, तो पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत। पाक फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं, किसी जमात के खिलाफ है, ना तरफदार, किसी हुकूमत के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि फैज हमीद केस में जो भी मुलविस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत रखता हो, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फौज में कोई अपने जाती फायदे के लिए मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है, जिम्मेदारों को जवाबदेह होना पड़ता है। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का आगाज किया जा चुका है। पाक फौज में खुद एहतसाबी का निज़ाम इल्ज़ामात के बजाय ठोस शवाहिद पर काम करता है। तहरीक इंसाफ के जलसा मनसूखी से मुतालिक सवाल पर DG ISPR ने कहा कि जलसे की जगह देना, ना देना या मनसूख करना ये ज़िला इंतजामिया का मामला है, फौज का नहीं। फितना ख्वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी खारजी और दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। बलूचिस्तान के अवाम में एहसास महरूमी और रियासती जबर का एक तासर भी पाया जाता है, जिसको बैरूनी एमा पर मखसूस अनासर एक्सप्लॉइट करते हैं। ये करने और करवाने वालों का इस्लाम से, इंसानियत से, बलोच रवायात और इक़दार से कोई ताल्लुक नहीं है। शहरियों की जानो माल और बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आनी हाथों से निपटेगी। आम शहरी को निशाना बनाते हो, हिम्मत है तो आओ हमसे लड़ो। तर्जुमान पाक फौज ने बलूचिस्तान में दहशत गर्दों को खुला चैलेंज दे दिया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, ये जंग आखिरी खारजी और दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। दहशत गर्दों का इस्लाम, इंसानियत और बलोच रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान के हवाले से बनाए गए बयानिए के पीछे बैरूनी हाथ मुलविस हैं। शहरियों की जानो माल और रियासत की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। DG ISPR ने कहा कि फौज ने अपने दिफाई अखराजात में कमी की है। फौज और इसके इदारों ने 360 अरब रुपए का टैक्स जमा करवाया है।
पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है। पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना आज़ान नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेंगे। अस्करी क़यादत का आज़म आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी सेशन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को आर्मी वॉर गेम और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। कहा कि खत्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए पाक अफवाज का किरदार कलीदी है। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। वफाकी हुकूमत का पाक फौज को बलोचिस्तान में खसूसी इख्तियारात देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के शुबे में मशकूक शख्स को काबिल वक्त हिरासत में ले सकेगी। वफाकी काबीना ने दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम करने की मंजूरी दे दी। सेक्शन 11E की तरमीम के लिए कानून साजी होगी। खुफिया इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीमें तश्कील दी जा सकेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसूर ऑपरेशन के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। सेनेट ने इस्लामाबाद में बिला इजाजत जलसे पर कैद की सजा का बिल मंजूर कर दिया। इस्लामाबाद में मखसूस जगह पर पुरअमन जलसे जुलूस के इनेकाद का बिल इरफान सदीकी ने पेश किया। PTI की भरपूर मुखालिफत। सेनेटर अली जफर ने कहा, PTI का इस्लामाबाद में जलसा होने जा रहा है, इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। इरफान सदीकी बोले, हमारा और कोई मकसद नहीं, चाहते हैं लाखों लोगों के हकूक पामाल ना हो। शिबली फराज ने कहा कि आपकी अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कानून आपके गले पड़ेगा। जब क्रिकेट टीमें आती हैं तब भी शहर को महसूर कर दिया जाता है। इस बिल पर आपकी बदनीयती वाज़ेह हो चुकी है। PTI के एहतजाज के दौरान ही बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शहर इख्तिदार में 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त मिल गई। ज़िला इंतज़ामिया ने 41 शराइत के साथ संगजानी से मुतसिल पेसवाल रोड पर जलसे की इजाज़त दी। PTI के कारकुनों के इस्लामाबाद में दाखिले के लिए रूट्स भी मुतय्यन कर दिए गए। जलसा शाम 4 बजे शुरू होगा, 7 बजे ख़त्म करना होगा। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस NOC किसी भी वक्त मनसूख किया जा सकता है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मिंगल ने दुबई रवानगी से कबल पार्लियामेंट को अलविदा कह दिया। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, तमाम सियासी जमातों ने मेरा इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया। मैं इस पार्लियामेंट में रहने का ख्वाहिशमंद नहीं। सियासी जमातें और हुकूमत मुझसे मुआफ़ी मांगने के बजाय बलोच अवाम से मुआफ़ी मांगे। मैं सिर्फ अख्तर मिंगल नहीं, अवाम का हिस्सा हूँ। बलोच अवाम से सुलह करने वाले मुझसे सुलह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तरामीम कलअदम करा देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर महफूज फैसला आज सुनाएगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम कलअदम करा देने का फैसला चैलेंज कर रखा है। बानी PTI अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर अदालत में पेश होते रहे। IMF के $7 अरब प्रोग्राम में जाने का मकसद इक़्तिसादी इस्तेहकाम है। नए प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के एमर्जिंग मार्केट्स इकनॉमिक्स के सरबराह से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न है। वज़ीर ख़जाना ने पाक ओमान इन्वेस्टमेंट कंपनी के चेयरमैन की भी वर्चुअल मीटिंग हुई। 2 तरफ़ा कारोबारी ताउन को वसअत देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने मैक्रो इकनॉमिक इशारियों में बेहतरी से आगाह किया। POIC चेयरमैन ने मुआशी इस्तेहकाम की हुकूमती इक़दामात को सराहा। PSDP के तहत गैर ज़रूरी मंसूबों के लिए फंड्स जारी नहीं होंगे। IMF ने गैर ज़रूरी मंसूबों के लिए फंड्स जारी करने से मना कर दिया। दिसंबर तक मंसूबों का जायजा लेकर रिपोर्ट IMF को पेश की जाएगी। सेनेटर क़ुर्रतुल ऐन की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी के इजलास में सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन की ब्रीफिंग। कहा, मंसूबा पर नजरसानी का मुतालबा नए कर्ज प्रोग्राम के तहत किया गया है। IMF ने सूबाई मंसूबे भी 100% वफाकी फंडिंग से न चलाने का मुतालबा किया है।
5 साल में IT बरामदात का हदफ $25 अरब है। IT माहिरीन तजावीज़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गूगल फॉर पाकिस्तान आगे बढ़ो की तकरीब से खिताब। कहा कि गूगल की कारकर्दगी पाकिस्तान में लायक तहसीन है। नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए वसाइल फराहम करना होंगे। कामयाबी सब्र व इस्तकामत से ही मिलती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। डेरा गाजी खान में वज़रा अरकान असम्बली और उमायदीन की मौजूदगी में कुरान ताज़ी की। पहला नाम अब्दुल लतीफ़ नामी शहरी का निकला। कामयाब अफराद को 15 सितंबर तक कर्ज की पहली किस्त मिल जाएगी। 15 लाख तक कर्ज लेने पर 7 साल में 14,000 रुपये माहाना किस्त अदा करनी होगी। जमात इस्लामी ने रिलीफ न मिलने पर सिविल नाफरमानी तहरीक की धमकी दे दी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुफादात की सियासत करने वालों को अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। मईशत तबाह हो चुकी है। अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है। हुकूमत के साथ मुआहदे के 17 दिन बाकी रह गए। अब पहिया जाम होगा। फिर बिजली के बिलों का बॉयकॉट करेंगे। देखेंगे कि कौन बिजली काटने आता है। हम तो अदालतों का एहतराम करते हैं और ये जो कानून को बार बार तोड़ा जा रहा है और इलीगल एफआईआर की हुई है, ये हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। और जलसा जो है ये तो होना ही होना है और जलसे के रुकावट अगर ये बनेंगे तो इंशाल्लाह फिर तमाशा आप देखना कि हम करते क्या है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं झूठे केस हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। 8 सितंबर का जलसा जरूर होगा। रुकावटें खड़ी की तो फिर देखें हम क्या करते हैं। कहा कि बानी पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर आला ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी आड़े हाथों लिया। बोले फैसल करीम कुंडी को शायद गवर्नर हाउस में रात गुजारना रास नहीं आता। कराची कारसाज हादसा केस में पुलिस ने अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। मुलजिमा का बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस नाकाबिल कबूल करार। अबूरी चालान के मुताबिक बरतानिया के शहरियों के लिए पाकिस्तान में गाड़ी चलाने के लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना जरूरी है। पुलिस चालान में कहा गया है कि पुलिस सर्जन की रिपोर्ट में पता चला कि मुलजिमा आइस के नशे में गाड़ी चला रही थी। चालान में मुद्दई मुकदमा और जख्मी अफराद समेत मजमूई तौर पर 15 गवाहान के नाम शामिल हैं। केस की मजीद समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। बलूचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ दिन के औकात में चलेगी। कोयटा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में फैसला। हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान में दिन के औकात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र किया गया है। इजलास में रात में भी काफिले की सूरत में ट्रांसपोर्ट चलाने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई।